दोस्तों एग्जाम्स का सीजन शुरू हो चुका है। कुछ के इम्तिहान इसी महीने हैं और कुछ के अगले महीने। आपके ये 2-3 हफ्ते आपके पूरे साल की मेहनत का फैसला करेंगे। आपने पूरा साल जो रातें जाग कर गुजारी, जो पढ़ा, जो याद किया, वो अगर इन 2-4 हफ्तों में अच्छी तरह रिवाइज कर लिया तो आप अच्छे ग्रेड्स ले पाएंगे और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और ये तभी होगा जब आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपका फोकस अच्छा है, अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो आप 3 घंटे का काम भी आराम से 1 घंटे में कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ध्यान इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, तो फिर पूरा दिन पढ़ने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। दोस्तों जो चीज हमारा टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद करती है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम पकड़ते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हैं, लेकिन हमारे 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और उसकी एक बड़ी वजह मोबाइल के अंदर इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन सिस्टम है, किसका मैसेज आया है, किसकी मिस कॉल है, कितनी लाइक्स मिली हैं, किसने क्या कमेंट किया है। हम मोबाइल पर आई हुई नोटिफिकेशंस को देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि मोबाइल उठाया किस लिए था। दोस्तों मोबाइल बना तो हमारे इस्तेमाल के लिए था, लेकिन अब ये हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम इसे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि अब ये हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, हमारी सलाहियतों को जाया कर रहा है। दोस्तों कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उस चीज का इस्तेमाल ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहली बात कि ये 2-3 हफ्ते के लिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। मोबाइल के अंदर मौजूद गैर जरूरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें या कम से कम उनकी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। पढ़ते वक्त मोबाइल को ऑफ कर दें या उसे किसी दूसरे कमरे में रख दें। अलार्म कभी भी मोबाइल पर मत लगाएं, बल्कि उसके लिए अलार्म क्लॉक यूज करें। कैलकुलेशन के लिए भी मोबाइल नहीं बल्कि अलग से कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। दोस्तों हम में से अक्सर लोग कई घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई पर फोकस नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह उनके पढ़ने का तरीका या उनका टाइम टेबल होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल ऐसे बनाया होता है कि 3 बजे पढ़ने के लिए बैठूंगा और 5 बजे तक पढ़ूंगा, फिर नमाज पढ़ूंगा, थोड़ी वॉक करूंगा या कोई और काम, और फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ूंगा, एंड सो ऑन। दोस्तों जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो ये मत तय करें कि कितनी देर पढ़ूंगा, 1 घंटा या 2 घंटे, बल्कि ये तय करें कि क्या पढ़ूंगा, 1 चैप्टर या हाफ चैप्टर या 2 या 3 क्वेश्चन। दोस्तों जब भी हम टाइम डिसाइड करते हैं तो हमारा माइंड उन 2 घंटों के गुजरने के इंतजार में रहता है। हम घड़ी देखते रहते हैं, लो भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और हमारे माइंड का पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं रहता। 2 घंटे पूरे करके हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि पूरे 2 घंटे पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों जब हम ये डिसाइड करते हैं कि 1 चैप्टर तैयार करके उठूंगा, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि चैप्टर तैयार करूंगा तो ही जान छूटेगी, जल्दी कर लूंगा तो जल्दी फारग हो जाऊंगा। इसलिए वो पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो लगाता है। आप थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कभी ये मत डिसाइड करें कि इतने घंटे पढ़ूंगा, बल्कि ये डिसाइड करें कि इतने क्वेश्चंस या इतने चैप्टर याद करके या रिवाइज करके उठूंगा। आप देखेंगे कि आपका पढ़ाई पर फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या खुद को अच्छा स्टूडेंट समझते हैं,
वो रातों को देर देर तक जागकर पढ़ते रहते हैं और ऐसा करके वो बड़ा कंफर्टेबल और प्राउड फील करते हैं। दोस्तों में, क्लास फेलोज में इस बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं कि यार मैं तो रात को 2 बजे तक पढ़ता रहता हूँ। उन्हें नींद आ रही होती है लेकिन वो मुख्तलिफ जतन करके उसे भगाते रहते हैं। कभी मुंह धो लिया, चाय या कॉफी पी ली, खुली हवा में चक्कर लगा लिया। दोस्तों, साइंस ने ये प्रूव किया है कि पढ़ाई का ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। साइंस ने ये साबित किया है कि रात को देर देर तक जागते रहने से, नींद की कमी होने से आपकी चीजों को याद रखने की सलाहियत मुतासर होती है। आपके ब्रेन की काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। नींद की कमी की वजह से आप दिन भर थके थके से रहते हैं। आपका सिर्फ जिस्म ही नहीं थकता बल्कि आपका माइंड भी थका होता है। और माइंड अगर थका हुआ होगा तो वो चीजों पर क्या फोकस करेगा। दोस्तों, पढ़ाई का सबसे बेस्ट टाइम सुबह सवेरे का है, अर्ली मॉर्निंग का होता है। रात को अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो सुबह आपका माइंड एक्टिव और फ्रेश होगा, बल्कि सुपर एक्टिव होगा। आपके जहन पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई फिक्र या परेशानी नहीं होगी। आपका माइंड बिल्कुल कोरे कागज की तरह होगा, एकदम क्लीन होगा। तो जिस भी चीज पर आप कंसंट्रेट करना चाहेंगे आपका माइंड करेगा। साइंस ने यह प्रूव किया है कि सुबह के वक्त ह्यूमन माइंड की चीजों पर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत हाई होती है। सुबह के वक्त आप जो भी पढ़ेंगे, याद करेंगे, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तवज्जो से, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ें, आप जो भी पढ़ें वो आपको जल्दी याद हो जाए और देर तक याद रहे, पढ़ते वक्त आपका ध्यान इधर उधर ना भटके, तो सुबह सवेरे उठकर पढ़ने की आदत अपनाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। कौन सी स्टडी टिप आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये भी बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।